अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आज मैंने आपके साथ 10.1 डिस्कस करनी है। 10.1 के आज हमने पहले 9 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। इन क्वेश्चंस में बच्चों आपके पास डबल इंटीग्रेशन यूज़ हो रही है। इंटीग्रेशन आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हो, सेकंड ईयर में भी पढ़ी हुई है। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ लगा करेंगे। डबल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब पहले फर्स्ट एक दफ़ा इंटीग्रेट किया करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, फिर सेकंड टाइम इंटीग्रेट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके इन सबको सॉल्व करोगे। पहले आज मैं आपको जस्ट 9 क्वेश्चंस करवाऊंगी। करवाने से पहले बच्चों मैं आपको इसके फॉर्मूलाज बताती हूँ, 2-3 फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के जो कि कॉमन बेसिक्स हैं, ताकि आपको पता चल जाए। अब देखिए, जब बच्चों आप लोगों ने इंटीग्रेशन लेनी होती है, अगर कोई सी आ रहा हो, सी का मतलब कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है और आपसे कहा गया उसकी इंटीग्रेशन लें। डेरिवेटिव में तो ये चीज़ होती थी, जब हमने एक्स के रिस्पेक्ट से किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेना होता था वो जीरो होता था, क्योंकि हम कहते थे वो कांस्टेंट नंबर है। लेकिन इंटीग्रेशन उसकी उल्ट होती है। इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, उसकी इंटीग्रेशन लेनी हो, तो उसका क्या रूल होता है, कांस्टेंट नंबर वैसे ही आ जाता है, जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेनी होती है वो वाला वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए 1 की इंटीग्रेशन लो आप y के रिस्पेक्ट से, अब 1 एज इट इज आ जाएगा, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेने का कहा होगा वो वाला वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टी कि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जीरो नहीं होती, जो वेरिएबल कहा जाता है वो वाला वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर पावर रूल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर x की पावर n आ रही हो, उसकी इंटीग्रेशन लेनी हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या करोगे। अच्छा, जब डेरिवेटिव लेना होता था आप लोगों ने, तो डेरिवेटिव में ये रूल होता था, पावर नीचे, पावर में से कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। लेकिन बच्चों इंटीग्रेशन में ये चीज़ नहीं होती। इंटीग्रेशन में अगर कोई पावर फंक्शन आ जाए, आपने उसका डेरिवेटिव लेना हो, तो उसका रूल होता है, जिस वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही होती है उसकी पावर में एक ऐड कर देते हो और उसकी जो पावर बन रही होती है n+1 उसी से डिवाइड कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एक्स स्क्वायर आ गया पावर की फॉर्म में ना आपके पास, आपसे कहा है इसकी इंटीग्रेशन लो। इंटीग्रेशन लेने के लिए उसकी पावर में ऊपर भी एक ऐड कर दोगे, जो उसकी पावर बन रही होगी उसी चीज़ से आप उसे डिवाइड कर दोगे। और अगर लिमिट साथ में मेंशन किया तो लाइन लगा दोगे, लोअर लिमिट यानी नीचे वाली लिमिट नीचे लिखोगे, अपर लिमिट यानी ऊपर वाली लिमिट ऊपर लिखोगे। उसके बाद इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, करने के बाद एक दफ़ा ऊपर वाली वैल्यू पुट करोगे, माइनस उसके बाद लोअर लिमिट पुट करोगे और एट द एंड सॉल्व करके उसका आंसर बता दोगे क्या आता है। ये बच्चों काम मैंने आप लोगों को इसलिए करवाया ताकि थोड़ी सी इंटीग्रेशन आपके माइंड में आ जाए। अब देखें इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। 1 में आपसे कहा है डबल इंटीग्रेशन लेनी है। 1 है बेसिकली, कोई जब ना दिया हो एलिमेंट, इसका मतलब होता है 1 है। dx के रिस्पेक्ट से पहले इंटीग्रेशन लेनी है, फिर dy के रिस्पेक्ट से लेनी है। जो वेरिएबल पहले मेंशन किया जाएगा उसके रिस्पेक्ट से आपने इंटीग्रेशन लेनी है। आप देखिए, जब आप पहली इंटीग्रेशन लोगे, जब इंटीग्रेशन लेते हैं इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाता है। मैंने गिवन लिखी टर्म एज इट इज, मैं x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लूँगी, यहाँ पे 1 आ रहा है। अभी मैंने बताया, अगर वो वाला कांस्टेंट नंबर दिया जाए जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेनी हो, इंटीग्रेशन में उसी का आंसर वो एलिमेंट आ जाता है। x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेनी है, इसलिए आप कहोगे कि 1 की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी x। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू x आई है, इसलिए इंटीग्रेशन की नोटेशन खत्म हो जाएगी, उसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा x। लाइन लगा के अपर वाली लिमिट साथ लिख दोगे, जो लोअर लिमिट होगी वो वाली लिमिट साथ लिख दोगे। जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एक दफ़ा अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस उसके बाद लोअर लिमिट पुट करते हैं। आपने अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की, 2 - 1 क्या होता है 1, तो ये dy रह गया। देखिए, जब आपने इंटीग्रेशन पहली की तो ये अंदर वाला dx भी खत्म हो गया और इंटेग्रल भी खत्म हो गया। अब अगेन आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अगेन देखिए, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 की जब y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करोगे वो y आ जाएगा, साथ में अपर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट आ गई। अब इंटीग्रेशन कर लिया, इसलिए इंटीग्रेशन की नोटेशन भी खत्म हो गई है, dy भी खत्म हो गया। अपर लिमिट पुट करोगे 1, लोअर लिमिट पुट करोगे तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट बच्चों आपने देखा किसके रिस्पेक्ट से करनी थी, साथ साथ इंटीग्रेशन और वो वाली टर्म खत्म करी गए। जैसे ही इंटीग्रेशन की, जो इसकी लिमिट थी उसको मोड की फॉर्म में साथ लिख दिया और बता दिया अपर लोअर लिमिट पुट करके, इसका आंसर 1 आता है।